राधे राधे। अभी हाल फिलहाल में हमारे देश का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ यात्रा, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु जाते हैं एक आस्था लेकर। वहाँ पर जो बाबा बर्फानी है, वो 40 दिन तक रहते हैं, लेकिन अभी इस बार ऐसा सुनने में आया है कि 4 और 5 दिन में ही अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो उसके पीछे क्या राय है आपकी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्या है कि आप अपने विचार प्रकट करें कृपया। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। राधे राधे। जैसे कि आपका प्रश्न है बाबा बर्फानी जी के ऊपर, तो हमारे देश की दिव्य धरोहर है और बहुत दिव्य तीर्थ स्थल है। लोग वर्ष भर से क्या 4-4, 5-5 वर्ष से तैयारी करते हैं वहाँ जाने की, और अपने साल भर की पूंजी खर्च करके और वहाँ जाने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, है ना। आपने कहा कि तीर्थ स्थल, तो देखो हमें पहले तो ये है, सनातनियों को ये समझने की जरूरत है कि हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं वह तीर्थ स्थल है या पर्यटक स्थल है। हम वहाँ सच में तीर्थ भगवान की आस्था दर्शनार्थ जा रहे हैं कि मनोरंजन के लिए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में एक व्यवस्था ऐसी चल रही है कि व्यक्ति 80% अगर कोई मंदिर में जा रहा है, कहीं तीर्थ स्थल जा रहा है, तो वो केवल दिखावे के लिए या अपने मनोरंजन के लिए जा रहा है। हाँ, वीडियोस, फोटोज और इन सब के लिए। फोटो वीडियो तमाम चीजें हो गई उसमें, उसका मनोरंजन किया। यार अपने को कहीं जाना है, हिल स्टेशन जाना है, तो ऐसी व्यवस्था है, फलानी जगह जाना है, मनोरंजन मन बहल जाएगा, थक गए यहाँ, परेशान हो गए। लेकिन वो एक आस्था से नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग आस्था से भी जा रहे हैं, मैं इन्हें कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मैंने भी बोला ना, जैसे 5-5 साल से तैयारी करते हैं, है ना, 1-1 वर्ष की अपनी पूंजी खर्च करते हैं, तो उन लोगों के चक्कर में वो भी पिसा जाते हैं। जैसे केदारनाथ में भी त्रासदी हुई थी। तो होता क्या है कि वहाँ इतनी तादाद में जो पब्लिक जा रही है, भाई जो सच्चे श्रद्धालु हैं वो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें वहाँ पर क्या खाना है, क्या पीना है ना, हमें किस संयम से रहना है, हमारी आस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जितने भी पर्यटक स्थल पे जाते हो, वो पर्यटक स्थल की तरह से उनको आप एंजॉय करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कहीं आप तीर्थ स्थल में जा रहे हो, तो उसको आप पर्यटक स्थल की श्रेणी में मत लो। वहाँ पे आपको, भाई तीर्थ स्थल जा रहे हो तो वहाँ पे आपको मैगी भी खाना है, तो वहाँ पे आपको पैकेट फूड्स भी खाना है। तो आप है ना, हमारे पहाड़ों को, पर्वतों को, हमारी पर्यावरण को, हमारे तीर्थ स्थल को, हमारी नदियों को, उनकी जो पवित्रता है वो भंग कर रहे हो और उनको नष्ट कर रहे हो। भाई ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप जैसे अमावस्या पे जाते हो स्नान करने, तो अपने वस्त्र नदी पे ही छोड़ के आ जाओ। आप नदी में तमाम गंदगी डाल देते हो। अब देखो बहुत सारे सरोवर और नदी की ऐसी हालत है कि वहाँ पे आप आचमन नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने उसको दूषित इतना कर दिया। तो भाई बाबा बर्फानी भी हमसे रुष्ट इसलिए हुए हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति वहां तक पहुंचना चाहता है वो तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, और जो आडंबर करने वाला व्यक्ति है, जिसको घूमना है, जिसको पर्यटक स्थल की तरह उसको एंजॉय करना है, वह व्यक्ति वहां पे बड़ी तादाद में जा रहा है। हम हमारे धर्म स्थलों को पर्यटक स्थल में बदलने से बचें और हम आस्था के साथ हमारे जो तीर्थ स्थल है उनको पूजें, तो हम ऐसी घटनाओं से बचेंगे, है ना। अभी तो जैसे बाबा बर्फानी ही हमसे नाराज हुए हैं। अगर ऐसी व्यवस्थाएं चलती रही तो हमारे तीर्थ स्थलों की क्या स्थिति बनेगी हम नहीं वर्णन कर सकते। आप नर्मदा जी के घाटों पे जाओ, आपको मतलब बहुत सारी जगह ऐसा लगेगा, जाने की इच्छा नहीं होती है, इतनी सारी गंदगी वहाँ पड़ी रहती है। तमाम व्यवस्था ऐसी है कि मतलब हम तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ना समझते हुए एक कचरा गार्डन बना दिया है। जैसे